हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग और लर्निंग भी ले रहे होंगे नेक्स्ट वीक के लिए। जैसे कि आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि अभी निफ्टी की जो है एक्सपायरी है वो चेंज हो गई है। अभी पहले निफ्टी की एक्सपायरी जो है कि थर्सडे को होती थी, अभी उस ट्यूसडे को हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि जो एक्सपायरी चेंज हुई है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऑप्शंस के प्रीमियम कैसे मूव करेंगे, चार्ट कैसे मूव करेगा। आप अगर ऑप्शन बायर हैं तो आपको क्या अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए, ऑप्शन सेलर है तो आपको क्या अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना चाहिए, क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, पहले देखते हैं वन डे पे कि जो निफ्टी है वो मूव कैसे करता था, जैसे किस दिन पे कैसा मूव आता था। तो हम देखेंगे तो मोस्टली जो है कि अगर आप ये चीज़ नोटिस की होंगी तो मंडे और फ्राइडे को जो कि निफ्टी में डायरेक्शनल मूव आते थे, वन डायरेक्शन में। अगर आप देखेंगे जैसे हम अगर यहीं से शुरू करें तो लास्ट में चले देखिए मंडे था, फ्राइडे था। यहाँ पे देखिए ऑल दो ये तो उतना मूव मतलब डायरेक्शनल तो नहीं था क्योंकि पहले ही 2 दिन मूव आ चुका था। बट देखेंगे तो देखिए फ्राइडे को कहाँ है, फ्राइडे को मूव आया था, ये देखिए फ्राइडे को मूव आया था। उसके बाद मंडे को मार्केट ने पॉज ले लिया था, उसके बाद इधर मूव की थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बड़ी बड़ी कैंडल मोस्टली मंडे और फ्राइडे को ही होती हैं। ये देखिए मंडे को बड़ी कैंडल है, ये देखिए फ्राइडे को भी बड़ी कैंडल है। देखिए ये भी फ्राइडे ही है, जो ये रेड कैंडल है। ये देखिए ये भी फ्राइडे है, यहाँ पे ये एक ट्यूसडे है। ये देखिए ये आपका फ्राइडे है, बड़ी कैंडल है। और आपका जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये थर्सडे, ये फ्राइडे है, ये ये थर्सडे है, ये आपका मंडे है। यहाँ से देखिए मार्केट ने अपना ट्रेंड ही चेंज कर लिया है मंडे। तो मोस्टली अभी तक क्या होता था, कहने का मतलब यही है कि मोस्टली यही होता था कि मंडे और फ्राइडे को निफ्टी जो है कि अपना एक डायरेक्शनल मूव देती थी और अपना ट्रेंड को जिस हिसाब से उसको चेंज करना था, क्योंकि मंडे को जो वीक स्टार्ट हो रहा होता है और जो है कि फ्राइडे को ख़त्म हो रहा होता है। तो उस हिसाब से अपने आप को मार्केट मतलब मंडे को अगर मूव देती थी तो पूरे वीक के लिए उस हिसाब से मूव देती थी, और अगर फ्राइडे को आपका मूव देती थी तो नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाती थी। तो अभी तक तो ऐसे होता था। और क्या होता था कि जो कि एक्सपायरी है वो थर्सडे को होती थी। उससे क्या होता था कि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैं, न्यू एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट वो फ्राइडे को बनते थे, इसीलिए मूव उस हिसाब से आता था कि पूरे नेक्स्ट वीक में कैसा मूव आएगा, लोग अपनी पोजीशन बनाते थे। तो अभी वो चीज़ चेंज हो गई है, अभी हो जाएगा वो कि वेडनेसडे को बनेंगे। थर्सडे को आप ट्यूसडे को आपकी एक्सपायरी हो जाएगी निफ्टी की, और जो है कि कॉन्ट्रैक्ट न्यू वीक के लिए आपका बनेंगे वेडनेसडे को। तो उस हिसाब से जो भी पूरे वीक कैसे मूव देगी वो आपका डिसाइड होगा वेडनेसडे को। तो आपका जो भी अच्छा मूव और प्रीमियम भी हाई रहेंगे, तो जो ऑप्शन बायर हैं उनके लिए बेनिफिट है कि वो अगर वेडनेसडे को बाइंग करेंगे तो प्रीमियम डीके कम होगा, और मूव मोस्टली डायरेक्शनल होता है क्योंकि वो पूरे वीक के लिए डिसाइड करते हैं जो बड़े प्लेयर हैं कि कैसा मूव आना चाहिए वीक में। तो वो अपनी पोजीशन बनाते हैं तो उस दिन अच्छा मूव आता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और आपका जो है कि फ्राइडे को अभी क्या है कि अभी डीके मंडे को ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जो 2 दिन है पहले कम होता था क्योंकि थर्सडे को होती थी आपकी एक्सपायरी हो जाती थी और फ्राइडे को न्यू एक्सपायरी वीक शुरू होता था। तो 1-2 दिन ही हुआ रहता था तो डीके कम होता था। बट अभी क्या है कि अभी ट्यूसडे को एक्सपायरी होगी तो उस वजह से जो है कि जब 2 दिन की जो छुट्टी होगी सैटरडे और संडे, और मार्केट जब मंडे को ओपन होगा तो आपका 2 दिन का फैक्टर करके और एक ही दिन बाद एक्सपायरी रहेगी, तो प्रीमियम का जो है कि एडजस्टमेंट होगा, जो प्रीमियम का डीके होगा मंडे मॉर्निंग में वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो ऑप्शन बायर है उनके लिए ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि उनके लिए कब बेनिफिट है कि हाँ, मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी तब उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल गई तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो कि लॉस होगा उनका, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा रहेंगे मंडे का। 2 दिन का तो इसीलिए जो है कि निफ्टी जो एनएससी है उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उसको इसका लॉस हो रहा था, क्योंकि अभी तक आपको अगर पता होगा तो जो बीएससी है वो अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी करती थी ट्यूसडे को। तो मोस्टली लोग क्या करते थे कि थर्सडे को एक्सपायरी होने के बाद सब लोग बीएससी में चले जाते थे, सेंसेक्स में अपनी पोजीशन बनाते थे। तो अपना जो है कि फ्राइडे को वो पोजीशन बनाते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे का डीके लेते थे, फिर मंडे के बाद अच्छा डीके मिल जाता था मंडे तक, और उसके बाद ट्यूसडे को एक्सपायरी होती थी तो लोग ट्यूसडे तक इसमें ही रहते थे। फिर वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन लोग निफ्टी में ट्रेड करते थे। तो एनएससी को लॉस हो रहा था इसकी वजह से, वॉल्यूम का और भी चीज़ों का।
तो इस वजह से एनएससी ने ऐसा किया है कि अभी अपनी एक्सपायरी उसने चेंज कर ली है। अभी ट्यूसडे को ला दी, और जो बीएससी है सेंसेक्स की जो एक्सपायरी थी वो अभी थर्सडे को हो गई है। तो अभी इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि बीएससी को कितना होता है। और जो है कि अभी तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि 1-2 वीक देखना पड़ेगा कि हाँ ऑप्शंस कैसे मूव कर रहे हैं, प्रीमियम कैसे मूव कर रहे हैं। उसके हिसाब से अब सबको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, आपको भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। सबको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या पड़ रहा है। बट हाँ, इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो फिर हम अपनी स्ट्रेटजी अच्छी बना पाएंगे और जो है कि अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो फिलहाल यही है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। 1-2 वीक पोजीशन कम ही रखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 1-2 वीक देख लीजिए कि ऑप्शंस कैसे मूव कर रहे हैं, चार्ट कैसे मूव कर रहा है, जो न्यूज़ आ रही है उस पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो ये वीक स्टार्ट हो रहा है वो अभी जो है कि क्या ये मंडे से ही स्टार्ट कर रहे हैं बड़े प्लेयर, या एक्सपायरी खत्म होने के बाद वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। बाकी और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।